क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हो? मेरे पास इतने दाने नहीं है, लेकिन कालिया कवि के पास जरूर होंगे। अगर तुमने टाइम पर मेरे दाने नहीं लुटाए तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। बबलू जी, बचाओ मुझे, मुझे डर लग रहा है। एक जंगल में रूही चिड़िया अपने शोहर बबलू चिड़िया के साथ रहती थी। पूरे जंगल में इन दोनों जैसा रहमदिल, हमदर्द और समझदार परिंदा कोई नहीं था। सुनिए ना, और कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए ना, कहीं घूम कर आते हैं। चलो रोही बेगम, मैं तुम्हें दूसरे जंगल घुमाने ले जाता हूँ। तभी रूही चिड़िया की बहन रानू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बबलू जीजू, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। मेरे जंगल में सारे परिंदे भूखे मर रहे थे। वहाँ पर एक भी फसल नहीं है। हमने सोचा है कि हम चावल की फसल उगाएं। क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हो? रानो बहन, मेरे पास इतने दाने नहीं है, लेकिन कालिया कवि के पास जरूर होंगे। और अगर उसे टाइम से दाने वापस नहीं किए तो वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। उसका कर्जा कैसे भी हर कीमत पर चुकाना होगा। बबलू जीजू, आप उसकी फिक्र मत करें। जब मेरे जंगल में फसल उगेगी, मैं फौरन कालिया कौवे के दाने लुटा दूंगी। अब बबलू कालिया कौवे के पास जाता है। कालिया भैया, मुझे फसल उगाने के लिए दानों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? बबलू चिड़े, तुम मेरे जंगल के ही हो, इसलिए मैं तुम्हें दाने दे देता हूँ। लेकिन अगर तुमने टाइम पर मेरे दाने नहीं लुटाए तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हाँ कौवे भैया, मैं सब जानता हूँ। मैं जल्द ही आपके दाने लौटा दूंगा। बबलू दाने लेकर वहाँ से घर वापिस आ जाता है। ओ घर आकर वो दाने रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से अपने जंगल की तरफ चली जाती है। ओ अपने जंगल में वो दाने बो देती है, लेकिन फसल नहीं उगती है। ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है। बबलू चिड़े को मुझसे दाने लिए हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक उसने मेरे दाने मुझे वापस नहीं किए। कालिया कौवे को बहुत गुस्सा आता है। मैं अभी जाकर उसकी मुरम्मत करता हूँ। वो इतना हुआ बबलू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। अरे बबलू, कितने दिन हो गए मुझसे दाने लिए हुए, लेकिन तुमने अभी तक मेरे दाने नहीं लुटाए। कालिया भैया, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। मैं तुम्हारे दाने जल्द ही वापिस कर दूंगा। बबलू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना। अब मैं तुम्हारी बीवी रोही चिड़िया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब तुम मुझे मेरे दाने लौटा दोगे तब तुम अपनी बीवी को ले जाना। बबलू जी, बचाओ मुझे, मुझे डर लग रहा है। कालिया कौवा रूही चिड़िया को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है। अरे रोही चिड़िया, जब तक तुम्हारा शोहर मेरे दाने वापस नहीं करता
तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी की तरह काम करोगी। कालिया कौवा रूही चिड़िया से अपने घर के तमाम काम करवाता है। दूसरी तरफ बबलू चिड़ा अपनी बीवी के लिए बहुत परेशान था। या खुदा, मैं उस जालिम कालिया कौवे से अपनी बीवी को कैसे बचाऊंगा? अब बबलू चिड़ा रानू चिड़िया के पास जाता है और उसे सब बताता है। बबलू जीजू, मैं क्या करूं? काफी अरसे से यहाँ बारिश नहीं हुई है, इसीलिए फसल नहीं उग रही। आप ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी फसल पक जाती है। अब रानू चिड़िया और बबलू कालिया कौवे के दाने वापस कर देते हैं और रूही चिड़िया को वहाँ से बचा कर ले जाते हैं। यार, कितनी अच्छे दिन गुजर रहे थे। अब मुझे घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, किसी और बकरे को फंसाऊंगा। मेरे पास बहुत दाने हैं। कौवा छिपा हुआ घर जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि उसके घर को आग लगी है। आग में उसके सारे दाने जल जाते हैं और वो दाने दाने के लिए दूसरों का मुख्तार हो जाता है। रूही चिड़िया के दोनों बच्चे बड़ी हसरत से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। माँ के पास बैठते ही चूं चूं की आवाज करते हुए लगातार चूंच खोलकर अपने भूखे होने का एहसास दिला रहे थे। रूही चिड़िया बारी बारी से दोनों की चोंच में चारा डाल रहे थे। दूसरी डाल पर बैठी चिड़िया, जिसका नाम सुम्मी था, ने बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे रूही चिड़िया की ममता और उसका अपने बच्चों का प्यार दुलार करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल बुन रही थी। बड़े पेटू बच्चे हैं, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई नहीं भर सकता। बड़े होने के बाद न जाने क्या करेंगे। सुमी बहन, ये सिर्फ खाने के भूखे नहीं होते, इन्हें तो माँ की ममता और लाड प्यार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो इस तरह शोर मचाएंगे, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुम्मी चिड़िया ने मुंह चिढ़ाया और वहां से उड़कर चली गई। कुछ देर बाद वो लौट कर आई, तब रूही दाना लेने के लिए वहां से जा चुकी थी। सुम्मी के शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने रूही चिड़िया के शोहर बबलू के कान भरने शुरू कर दिए। बबलू, मेरी बात सुनो। तुम जब आसपास नहीं रहते हो तब तुम्हारी बीवी रूही बच्चों पर बहुत जुल्म डालती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं और मार सहते रहते हैं। देखो, इनका जिस्म पूरा लाल हो गया है। ये सुनकर बबलू को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में रूही का इंतजार करने लगा और जैसे ही रूही आई वो उस पर बरस पड़ा। रूही, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी माँ समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली। डायन, मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अरे, तुम बहुत बड़ी झूठी हो, मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा जिस्म लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद बात करते हैं। देखो ना, इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल भी लूंगा।
मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। रूही चिड़िया के दिल पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। वो वहां से आंसू बहाते हुए चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया। वो लौट कर आई और दूध दरख्त पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जालिम बाप ने माँ को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया है। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। बबलू के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में रहने वाले मिठू तोते को तरस आया और उसने बच्चों को खाना दिया। रूही ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया जाए। आसपास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। वो एक जगह दाना चुगने गई। उसी वक्त वहां सुम्मी आ गई। सुम्मी ने पास से ही पत्थर उठाया और रूही के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर रूही के सर पर जैसे ही पड़ा, वो नीचे जमीन पर गिरी और ऐसे गिरी के फिर ना उठ सकी। सुम्मी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। सुम्मी जल्दी से बबलू के पास जाती है। बबलू, गजब हो गया। रूही जंगल में खाना ढूंढ रही थी कि अचानक से एक पत्थर उस पर गिरा और उसकी मौत हो गई। बबलू को अपनी बीवी के गुजर जाने का बहुत सदमा लगा, लेकिन फिर सुमी ने उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बबलू, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी। बबलू पर सुमी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन तैयार हो जाता है। सुमी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे अम्मी जान नहीं हो सकते। सच सच बताओ, मेरी अम्मी जान कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वो मर गई। वो अब कभी नहीं आ पाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? आप हमसे झूठ बोल रही हैं ना? यही सच है। सुमी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन सुमी का पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता। कई बार भूखे बच्चे रोते रोते ही सो जाते हैं। वो दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते हैं? खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर ज्यादा खाते हैं। मुझे चैन से बैठना ही नहीं देते। मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते। मुझ पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप हमें ठीक से खिलाते ही नहीं हैं और हमें हमेशा मारते और सताती रहती हैं, और आप हमारी शिकायत भी कर रही हैं। चुप हो जाओ बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। बबलू, देखो कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को ही तमीज सिखाऊंगा। बहुत बदतमीज हो गए हैं। बबलू चिरा वहां से उड़ गया और सुमी ने दोनों बच्चों को आड़े हाथों लिया और घोंसले से बाहर निकालने लगी। वो दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसीलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन जालिम सोमी ने उन्हें भगाने का पूरा इरादा बना लिया था। माँ, हमें मत भगाओ, हम तो उड़ भी नहीं सकते। हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। जिस तरह तुम्हारी माँ को मारा है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़े मिठू तोते से रहा न गया और वो बोल पड़ा। सुमी, तुम बहुत बड़ी कातिल हो।
तुमने ही उनकी माँ को मारा है और अब उनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसकी जगह लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बबलू वहां पर आ गया था। उसने तोते की बात सुन ली थी। सुम्मी के हाथों रूही चिड़िया का कत्ल और बच्चों को मारने सताने की बात सुनकर आग बबूला हो गया। सुमी, तू कातिल है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिए हैं और मेरी आंखों में भी धूल रौंदती रही है। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहते ही बबलू ने सुम्मी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहां से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पहली बीवी को घर से निकालने और उस पर भरोसा ना करने वाले फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।